वीक 5 के पहले चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। इसमें जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि एक सिंगल लूप आपके पास है, तो आपने आया KVL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, या इन दोनों में से कौन सा तरीका जो है एफिशिएंट है वो हम उसको देखना चाह रहे हैं। अगर आप इसको इस सिंगल लूप को देखें तो जब सिंगल लूप है इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम और एक ये चीज़ हम जान गए हैं कि ये एक ही करंट है, तो इसलिए इन ये जो 6 नोड्स हैं इन पे हम KCL लिखना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें 6 इक्वेशन चाहिए होंगी। और इवेंचुअली चूंकि ये सेम सर्किट है तो एक करंट की वैल्यू वही है, तो वो ऑब्वियसली KCL इज़ नॉट अ गुड चॉइस। तो हम फिर क्या करेंगे, सिंगल लूप के लिए ये हम अभी सीख रहे हैं कि सिंगल लूप के लिए हमने KVL अप्लाई करना है। सो KCL बाज़ केसेस में इन बहुत रेयरली आपको एक सिंगल लूप में KCL भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वो अगर करना पड़ जाए तो आपको मैं सर बता दूं कि फर्स्ट करें इस नोड पे KCL अगर आप लिखना चाहें तो आप एज्यूम करेंगे कि करंट यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से करंट लीव कर रहा है। फर्स्ट करें ये I3 ब्रांच 3 में जो करंट जा रहा है I3 है, और ब्रांच 4 में जो करंट जा रहा है I4 है। तो मैं कहूँगा जी KCL एट नोड 3, KCL एट node 3 is actually leaving is I3 plus I4 is equal to 0। लेकिन ये बहुत कम ऐसा आपको करना पड़ेगा। यूजुअली अब इस कोर्स में आपको स्पेशली सिर्फ एक ही KVL लूप चाहिए होगा। अब अगर हम आगे चलें तो द प्लान बिगिन विद द सिंपलेस्ट वन लूप circuit, extend results to multiple sources and multiple resistor circuits। यानी एक सिंगल लूप से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें मल्टीपल सोर्सेज आ जाएं, फिर क्या करना है, या बहुत सारे रेजिस्टर आ जाएं तो वो क्या करना है हमें। सो ऑब्वियसली जो वोल्टेज डिवाइडर है वो इसका सबसे सिंपलेस्ट केस है, और हम देखें ये स्टेटमेंट जो इस बॉक्स में लिखी हुई है ग्रीन बॉक्स में, ये वोल्टेज डिवाइडर की है। और मैं पहले ये चूँकि इस डेरिवेशन इसने स्लाइड में लिखी हुई है तो मैं इसको खुद करना चाहूँगा। तो पहले IFT इसने एज्यूम किया, इस करंट जो है वो IFT फ्लो कर रहा है, वो पहले मैं लिखूंगा। तो वो KVL इन दिस लूप इज एक्चुअली वो KVL का मैंने ये बता दिया। फॉर राइटिंग KVL इन लूप, whenever you come across or hit a positive terminal of the polarity, write plus sign for the voltage, and whenever you come across or hit a negative terminal of the polarity, so you must write negative sign. So come across a negative terminal, so I'll write minus or V of t. Then I come here, it's passive sign convention के मुताबिक ये प्लस माइनस है, तो I प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R1, फिर प्लस टर्मिनल को हिट किया तो ये प्लस साइन आएगा, VR2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं शफल कर देता हूँ कि V of t राइट साइड पे ले जाऊँ और फिर इसको घुमा दूँ, तो V of t इज इक्वल टू VR1 of t प्लस VR2 of t। ये आना। तो ऊपर वाला क्या कह रहा है, ऊपर वाला रूल ये है कि जबरक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। नीचे है कि वोल्टेज सप्लाइड जो कि T है इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्स जो कि ये हैं रेजिस्टर में है। सो दोनों एक ही हैं। अब मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ VR1 पे, चूँकि पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो हो रही है, सो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल हिट किया तो प्लस IFT इंटू R1। सिमिलरली VR2 क्या है, IFT जो वही करंट है दोनों में फ्लो कर रहा है इंटू R2। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन A में मैं KVL जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। V of t इज इक्वल टू I of t इंटू R1 प्लस I of t इंटू R2। तो I of t कॉमन है इनमें, तो मैं क्या करूँगा R1 प्लस R2 कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो I of t है वो किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो ये I of t की एक्सप्रेशन है। अब मैं फर्स्ट करें वोल्टेज अक्रॉस R1 मालूम करना चाहूँ, तो वो किसके बराबर है, I of t इंटू R, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये I of t डाल दूँ, I of t ये सीरीज सर्किट है तो एक सिंगल लूप है, तो ये कह रहा है कि करंट अगर इसमें आपने मालूम करना है तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करें तो वो है। तो मैं I of t की मैं ये डाल देता हूँ, V of t
ओवर R1 प्लस R2, और चूंकि ये VR1 के क्रॉस है तो ये R1 यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके R1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये आ गया है हमारे पास VR1। इसी तरीके से VR2 जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, VR2 इज इक्वल टू ये IFT वही है, वही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वही चीज़ रहेगी जो यहाँ पे है। सो इट इज इक्वल टू VFT और R1 प्लस R2, ये करंट है, इनटू रेजिस्टेंस R2 का जो रेजिस्टेंस है वो R2। इसको मैं वोल्टेज डिवाइडर के तरीके से लिखता हूँ, R1 को मैं पहले लिख देता हूँ, R1 और R1 प्लस R2 इंटू VFT बाद में लिख देता हूँ। और इसी तरीके से इसको भी मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, VR2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VFT। अब ये मैंने जैसे आपको आप आगे जाके देखेंगे, मैंने एक इस वीक की जो वीडियो नंबर C है 5C, उसमें मैंने दिखाया आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहाँ पे आपको ये एक एग्जांपल से दिखाया कि ट्रांजिस्टर के सर्किट में वो कैसे आपको वोल्टेज डिवाइडर डायरेक्ट इस्तेमाल करने, करंट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्रीन बॉक्स में इस स्टेटमेंट को डाला है कि ये इस स्टेटमेंट को आप याद कैसे कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट की शर्त यह है कि अगर ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, उस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है, एक सिंगल लूप सर्किट हो जिसमें करंट जो है वो सेम हो दोनों के क्रॉस, और दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी सेम वोल्टेज हो और सेम करंट दोनों में जा रहा हो। तो अब स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूँ कैसे, कि मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस Rx, इस केस में फर्स्ट करें R1 रेजिस्टर है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये वाली है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VR1 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये बराबर है जो रेजिस्टेंस है R1 और जिनके दरमियान वोल्टेज डिवाइड हो रही है R1 प्लस R2, सो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन, वो R1 था जिसके क्रॉस हम मालूम करना चाह रहे हैं, या अननोन कह सकते हैं आप, जो कि Rx है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस अमंग विच द वोल्टेज इज डिवाइडेड, तो ये इन दोनों के दरमियान डिवाइड हो रहा था, एंड मल्टीप्लाई डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एंड होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज जो उनके क्रॉस है, के क्रॉस वोल्टेज क्या है जिन दोनों में डिवाइड हो रही है R1 और R2 में, और वो दोनों के क्रॉस वोल्टेज VFT। बाद दफ़ा ये ब्रांच जो है हो सकता है किसी सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा हो, तो उस वक्त यहाँ पे हो सकता है वोल्टेज सोर्स ना हो या कोई और, ये कोई वोल्टेज इन दो के क्रॉस हो, सोर्स ना हो, सिर्फ जो भी वोल्टेज इनके क्रॉस हो उस वक्त भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो लाजमी वोल्टेज सोर्स का होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली R2 देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R2 जो कि सेकेंड रेजिस्टर R2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज है वो VR2 है, वो बराबर है रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस वोल्टेज आप मालूम करना चाह रहे हैं R2, और जिनमें ये डिवाइड हो रही है वोल्टेज, तो उनका सम मल्टीप्लाई बाय जो इनके क्रॉस वोल्टेज है इन दो टर्मिनल्स में, जो कि VFT है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर, जो कि आप इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं, या इसको समझ लें तो आप इसी तरह इसको रिपीट करें। समरी आप देख सकते हैं, समरी यही है कि R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है जो ये है बराबर है ये रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस ये वोल्टेज है मालूम करना चाह रहे हैं शायद आप, और इन ये जिनके दरमियान ये डिवाइड हो रही है उनका सम मल्टीप्लाई जो इनके क्रॉस दो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VFT, तो वही है। सो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह दूसरा वाला अब फर्स्ट करें, यहाँ पे Vs इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स है, इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, और R1 जो है वो 90 के है, R2 30 के है, और हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो R2 है उसके क्रॉस वोल्टेज V2 क्या है। मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, V2 इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आप वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं R2, जो कि एक्चुअली डायरेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ 30 के डिवाइड बाय जिनके दरमियान ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है वो 30 के प्लस 90 के इंटू
9 volts. So this is 12 120, so 30k over 120k, 3 4s are 12 into 9, 9 by 4, which is actually 2.5. 4 2s are 8 और 4 2.25 है. ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज में से ये वाली वोल्टेज निकालनी हो तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज 9 माइनस 2.25 है, जो कि 9 में से 2 गए तो 7, और 7 में से ये गए तो 6.75 आएगी, जो कि आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं और वोल्टेज डिवाइडर से भी मालूम कर सकते हैं. वो कैसे? इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्रॉस R1 इज इक्वल टू ये जो रजिस्टर है 90k डिवाइड बाय इनका सम हमने ऑलरेडी देख लिया, ये और वो 120k है, मल्टीप्लाई बाय दी अप्लाइड वोल्टेज या अपीयर्ड वोल्टेज, वो 9 वोल्ट्स है. तो ये 3 3s are 9, 3 4 33s are 90, 34s are 9 27 बटे 4 आ जाता है, 4 6 24, 3 रह गया तो 4 7 28, 2 रह गए, 4 5 20. तो ये एग्जैक्टली ये है. और यूजुअली जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये, अगर आप ये देखें तो ये वॉल्यूम कंट्रोल है. तो इस रजिस्टर को तब्दील करके हम यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसको कम करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज तब्दील हो जाएगी. इधर वोल्टेज यानी वोल्टेज डिवाइडर ये हमें ये बता रहा है अगर R1 और R2 बराबर हों तो इक्वली वोल्टेज डिवाइड होगी. जो Vs है उसका हाफ हो जाएगा, ये भी Vs का हाफ इधर आएगा. वो कैसे? आप सिंपली R1 और R2 बराबर हैं तो किसी एक को R2 को R1 कर दें तो ये R1 by 2 R1 हो जाएगा, R1 R1 कैंसिल हो जाएगा. तो वोल्टेज अक्रॉस 1 R1 इज इक्वल टू हाफ वोल्टेज ऑफ T. तो इसी तरीके से यहाँ क्योंकि Vft के बजाय Vs है तो ये Vs by 2 हो जाएगी, Vs by 2 हो जाएगी अगर R1 और R2 बराबर हो. ऑब्वियसली अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसके क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसके क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगी. तो इस तरीके से आप जो है वो वोल्टेज ड्रॉप को या वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलरली एक और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइन यूजुअली ये ग्रिड स्टेशन है, उसकी जो वोल्टेज है वो काफ़ी हाई होती है, और ये मे भी कोई फैक्ट्री है या कोई विसिनिटी है, कोई विलेज है, कोई टाउन है, जो भी आप कह रहे हैं आबादी की तरफ. तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लाइन रेजिस्टेंस इज 0.0429229 ओम्स पर माइल, तो बहुत कम रेजिस्टेंस है इसकी. लेकिन चूंकि ये यूजुअली ये जो डिस्टेंस है एक ग्रिड स्टेशन के और लोड के दरमियान, सो दिस इज 400 माइल्स. तो 400 माइल इज 720, जो कि मे बी यहाँ से एबटाबाद से रंगियार खान इतना दूर होगा. सो दिस इज क्वाइट फार. यहाँ से लाहौर 500 है तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी दूर है. तो सो ये लेंथ जो है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल लॉसेस कितने हैं, लाइन लॉस कितना है, या इसको कितनी पावर मिल रही है. तो ये यहाँ ये बता रहा है कि 400 किलो वोल्ट से यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं और 2 किलो एम्पेयर जो है 2000 एम्पेयर करंट बन रहा है. तो और यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन में. तो और दूसरी एक और बात यहाँ पे याद रहे कि इसमें वोल्टेज डिवाइडर में आप देख लें कि करंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए अगर आप करंट में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर सकते हैं. ओके, 400 माइल्स ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये पर माइल ये है, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.04229, तो ये आपको मिल जाएगा लाइन का रेजिस्टेंस इन ओम्स. आर लाइन इसे कहेंगे. लाइन रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में आपको मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो है. तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को रिप्लेस कर देंगे एक रेजिस्टर के साथ, तो वो ये जो वैल्यू आएगी ये आर लाइन हो जाएगी.
इसी तरह ये आर लोड हो जाएगा और जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो ग्रिड की जो वोल्टेज है वो ये 400 किलो वोल्ट्स। तो अब मे भी हम इंटरेस्टेड हैं कि ये लॉसेस कितने होते हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा हमें वो हिट मिल सकता है। तो मैं अब ज़रा बजाय इसके खुद सॉल्व करूँ, आगे देखते हैं। वो 16.92 आया जी 400 को, जब 400 माइल्स पे से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400 किलो वोल्ट, ये आ गया। और क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इन्होंने लोड भी दिया हुआ कि लोड का जो रेजिस्टेंस है वो 183.5 वोल्ट है। हो सकता है ये ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस हो जो उस साइड पे है। तो पूछना ये शायद ये पूछ रहा है कि लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या है। तो आप चूंकि एक तरीका तो है कि आप डायरेक्टली किलो एम्पेयर को इससे मल्टीप्लाई कर दें 183.5 से, तो करंट इंटू वोल्टेज विल सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस विल गिव यू द वोल्टेज। और चूंकि करंट यूँ आ रहा है तो दिस इज पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये होगा और यहाँ पे ये होगा। लेकिन हम इस केस में वोल्टेज डिवाइडर लगाना चाहेंगे। वोल्टेज अक्रॉस लोड 183 जो कि जिसके क्रॉस हम वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, डिवाइड बाय इन दोनों जिनके दरमियान ये डिवाइड हो रही है। सो 16.92 प्लस 183.5 मल्टीप्लाई इनके क्रॉस जो वोल्टेज है 400 किलो वोल्ट। तो ये जो रिजल्ट है दिस वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस द लाइन जो है वो हम मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 16.92 डिवाइड बाय इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 400 किलो। इस तरीके से जो नंबर्स आएंगे जब वो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा और इसके क्रॉस। तो हम अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वोल्टेज अक्रॉस लोड है 366.24 वोल्ट्स 24 किलो वोल्ट्स। अब लोड की जो पावर है, चूंकि करंट गिवन है I स्क्वायर इंटू आर, तो या वी लोड भी मालूम कर लिया हमने, तो वी स्क्वायर अपॉन आर से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पावर अक्रॉस द लोड है वो 734 मेगावाट है। मैं सप्लाइड देखना चाहता हूँ कि जो सोर्स है ये सप्लाई कितनी कर रही है। तो पावर बाय दी 400 किलो वोल्ट। करंट कहाँ से आ रहा है, करंट आ रहा है हिट करें नेगेटिव टर्मिनल को, तो माइनस, और वोल्टेज कितनी है 400 के मल्टीप्लाई बाय करंट क्या है 2K। सो दिस इज माइनस 4 to the 800 मेगावाट। तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ, पावर इन 400 यानी सोर्स कह दूँ या ग्रिड कह दूँ इज 800 मेगावाट इज सप्लाइड। तो 734 जो है वो लोड तक पहुंचा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 30 90 66 मेगावाट इज द पावर अक्रॉस द लाइन। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है ये पावर वाली ट्रांसमिशन लाइन है। इस तरह एक माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वाली भी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो फिलहाल हम हाई पावर की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली लाइन नहीं होती जो माइक्रोवेव वाली है, उसमें वो एक छोटी सी वायर जो है वो भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। 12 ये पावर इन द लाइन इज 66 मेगावाट। और ये जो है ये इतना लॉस है। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आई जो है अगर इसको हम कम कर दें तो ये पावर इन द लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इफ दिस इज अ बिगर नंबर सो इट विल एंड अप इनटू अ बिग वैल्यू, तो लार्जर वैल्यू। तो इसी तरीके से अगर हम करंट को मज़ीद कम करें और वोल्टेज को इंक्रीज करें तो इसलिए जो लाइन लॉसेस हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमें एक वोल्टेज डिवाइडर की एप्लीकेशन से या हमने ये अंडरस्टैंड किया। सो दिस इज 66 मेगावाट लॉसेस कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि लाइन लॉसेस रेजिस्टेंस तो तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि ये इसकी लेंथ है वो ये फिक्स है। या तो फिर दूसरी बात है कि आप इससे भी कम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर लें। यानी हम इसको नहीं फिलहाल चेंज करते क्योंकि ये फिक्स है, इंस्टॉल्ड है। हम करंट को अगर हम चेंज करें
जो फ्लो कर रहा है इस ग्रिड से फैक्ट्री या लोड की तरफ, तो लोड जो है वो फैक्ट्री भी हो सकती है एक, लेकिन इस लोड से ये पता चल रहा है कि ये किसी शहर का लोड है, तो काफ़ी बड़ा लोड है, इट्स नॉट अ स्मॉल लोड, इट्स क्वाइट बिग लोड। तो यहाँ से हमने देख लिया कि लॉसेस कम करने के लिए हम करंट को कम करेंगे, लाइन लॉसेस कम होंगे, और जितनी जो हम पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो ट्रांसमिशन जो वो ट्रांसमिटेड पावर यहाँ पे पहुँच जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली लॉसेस वहाँ पे रहेंगे। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। This concept will often be used to simplify the analysis of the circuit. We introduce it here and with a very simple voltage divider. फर्स्ट करें आप एक बॉक्स में R1 और R2 रखते हैं और दूसरे में इन दोनों के जो सम की जो वैल्यू है वो जो भी आती है वो उसका एक रेजिस्टर रखते हैं। So in both cases they are same circuit because the terminal characteristic Vs और जो I है वो दोनों सेम है इस बॉक्स के अंदर। तो दोनों बॉक्स के अंदर तो वोल्टेज सोर्स को यही लगेगा कि वे दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहते हैं कि R1 और R2 का जो सीरीज कम्बिनेशन है वो इन दो के कम्बिनेशन के बराबर है। फर्स्ट करें ये 1K और ये 1K, और अगर आप इनको जमा करें तो ये 2K आता है। तो अगर आप 2K रजिस्टर यहाँ पे इंस्टॉल करें या इधर लगाएं इस एलिमेंट के अंदर, और इस एलिमेंट के अंदर दो सीरीज में 1K किलो ओम के रजिस्टर लगाएं, तो वोल्टेज टर्मिनल का ये वोल्टेज और करंट जो कैरेक्टर है जो टर्मिनल्स के अंदर इनके क्रॉस वोल्टेज और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्वल इसलिए नहीं कहेंगे कि दो मुख्तलिफ वैल्यू है। So as far as the current is concerned, both circuits are equivalent. The one on the right has only one resistor, so right side में obviously single resistor है। जिसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर करंट डिवाइड ना हो तो वोल्टेज डिवाइड होती है और हम रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये सीरीज सर्किट है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो दैट इज अ सीरीज सर्किट। Difference between electrical connection and physical layout. Sometimes for practical construction reason, components that are electrically connected may be physically quite apart. जैसे फर्स्ट करें इधर इतनी जगह नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडक्टर लगा के आप रेजिस्टर, हालांकि दोनों सीरीज में, तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये फिजिकली ये दो पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर है या एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो सकते हैं। अगर आप इसको बेंड करके इधर लें या यूं कर सकते हैं, या जैसे अगर आप दिस डिस्टेंस में लार्ज, तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकली ये एक ही सर्किट है। टर्मिनल अगर आप टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दोनों टर्मिनल से ये सारे सर्किट सेम है, लेकिन फिजिकली ये दाएं बाएं आप इनको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जो कुछ करना चाहें, अगर करंट तब्दील ना हो तो दिस इज एक्चुअली द सेम सर्किट, तो इसको यूं भी रख सकते हैं, इसको यहाँ से घुमा के वापस ले आए तो नीड ए लार्ज कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर। अब जैसे कि फिजिकल नोड आप देख लें, एक नोड ये है जैसे कि यहाँ दिखाई हुई है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट करें जैसे कि ये है, ये एक ही नोड है और इसके ऊपर एक टर्मिनल आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये नज़र आ रहा है। तो ये इसने शायद दिखाया कि ये पीसीबी है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और ये उसकी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो वो कहना ये चाह रहे कि फ्रंट साइड में ये दो चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट है, ये नोड अभी मैंने दिखाई है। इसी तरीके से अगर आप वाइट नोड देखें तो वाइट नोड के ऊपर जो चीज़ें कनेक्टेड है वो एक ये सोल्डिंग मुझे नज़र आ रही है, एक सोल्डर का कनेक्शन में भी इसके ऊपर कोई और हो, तो वो शायद यहाँ पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं, लेकिन फिजिकली जो सर्किट है वो ये जो कंपोनेंट है, ये टर्मिनल है, ये नोड है, ये काफ़ी दूर है। इसके अलावा और भी नोड्स हैं, तो इसके ये आप देख सकते हैं जैसे एक और नोड है। तो ये फिजिकल नोड्स बैक साइड पे आपको ये ट्रेस, इसको हम कहते हैं, ये जो ट्रेस है बैक साइड पे आपको नजर है, कॉपर का ट्रेस इसके ऊपर लगा हुआ है और ये एक कंडक्टर है।
ऑब्वियसली ज़्यादा करंट आपने देना है तो पावर सप्लाई से जो ये ट्रेस आ रहा होगा थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट कैरी करेगा. So this is the actually this is voice data voice modem. उसका एक छोटा सा पार्ट है. मल्टीपल सोर्सेज भी हमारे पास हो सकती हैं. अब जैसे आप देखने तो सीरीज़ में रजिस्टर ऐड होते हैं और सीरीज़ में वोल्टेजेस भी ऐड होती हैं. और हम देखना चाहेंगे KVL में अप्लाई करता हूँ इसमें. KVL ये कहता है कि जैसे ही आप यहाँ से आगे जाएं तो यू कम अक्रॉस अ पॉजिटिव पोलैरिटी, सो राइट प्लस V5, माइनस को हिट किया तो माइनस V1, प्लस को हिट किया प्लस VR1, प्लस को हिट किया ये प्लस है ऊपर ये कॉपी किए हुए, प्लस V2 से कहा हुआ है, माइनस को हिट किया माइनस V3, प्लस को हिट किया प्लस VR2, प्लस को हिट किया तो प्लस V4 और दोबारा आप यहाँ पे पहुँच गया इज इक्वल टू 0. अब आप ये देख सकते हैं कि 5 और V1, V2 और V3 ये चारों सोर्सेज हैं और सीरीज में है. तो आप देख सकते हैं ना कि 5 और 2 को आप ऐड कर सकते हैं और 1 और 3 को ऐड कर सकते हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनको क्या वोल्टेज क्या अप्लाई हो रही है. तो आप इन सबको कंबाइन करें तो अलजेब्रिकली दे विल एंड अप इनटू नंबर. तो रेजिस्टर्स को ये लगेगा कि एक सिंगल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हुई है, तो दैट इज दी मल्टीपल सोर्सेज को आप ऐड कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये जो इनके सब्सक्रिप्ट है इनमें से इनकी वैल्यू दे देता हूँ. 5 है, ये 1 है और ये 3 है और ये 2 है, इसलिए कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से मैं देख लूँगा इसकी वैल्यू क्या है. तो ये अगर प्लस 5 है, माइनस 1, ये प्लस 2, माइनस 3 और प्लस V4 भी है. तो V4 जो है ये भी सोर्स है तो प्लस 4 कर दूंगा और फिर आपके पास क्या रह जाएगा VR1 प्लस VR2. यहाँ पे अब ये दिखाया जा रहा है कि ये जो सोर्सेज हैं सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज भी ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं. सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन. लेकिन आप देख लेंगे प्लस का साइन जिसके जिसके साथ है, जिसमें प्लस को हिट किया है वो क्या आपस में ऐड हो रहे हैं. तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11. सिमिलरली जिनका साइन नेगेटिव है वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो -1 -3 जो क्या आ जाता है -4 और प्लस VR1 प्लस VR2 इज इक्वल 0. तो आप लिख सकते हैं 11 माइनस 4 इज 7. तो 7 के साथ किसका साइन होगा जो पॉजिटिव को हिट कर रही थी. तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि माइनस प्लस, चूंकि ये 5 का साइन यही है तो 7 का भी यही होगा. जिनमें मैंने पॉजिटिव को हिट किया है तो वो उसका मैं साइन रखूँगा क्योंकि प्लस 5 था तो ये पॉजिटिव को हिट किया, प्लस 2 भी इसमें ऐड हुआ है तो इसलिए इसका भी साइन यही है. भले आप अगर इधर बनाते हैं ऊपर बनाएंगे तो आप यूँ बनाएंगे. मगर यानी करंट जब भी आ रहा होगा पॉजिटिव को हिट करेगा. करंट जिधर से भी आ रहा है, अगर फर्ज करें इस साइड से आ रहा है तो इधर हिट करेगा. अगर आपने ब्रांच सीधा बनाया तो करंट हिट करेगा सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल. भले इधर बना दें तो इधर भी बनाएंगे तो पॉजिटिव को हिट करना चाहिए पहले, तो यूँ बनेगा. अगर इस ब्रांच को इस ओरिएंटेशन में बनाना चाहते हैं तो आपने पहले प्लस रखना है फिर माइनस. इस तरीके से आपने ओरिएंटेशन अगर इक्विवेलेंट वोल्टेजेस की इस ब्रांच में इधर लगानी है तो फिर आप यहाँ पे 11 वोल्ट्स रखेंगे. इस तरह लगानी है यहाँ पे 11 वोल्ट्स रखेंगे. तो एनी हाउ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं. तो यूजुअली हम यू सेलेक्ट करना चाहेंगे. तो यहाँ पे हम यूँ कर देंगे. ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर R2 है. ये ऐसे आप जो है मल्टीपल सोर्सेज हो तो उनको रिड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. समटाइम अब आप क्या कर सकते हैं, वैसे अब आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट करें आप R2 के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं. सो वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2
मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज विच इज, याद रहे कि ये डेरिवेशन में हमारे पास ये प्लस साइन था, ये माइनस था, तो मैं इस पोलैरिटी को फ्लिप करूँ तो 11 क्या हो जाएगा, -11। तो फिर आपने -11 लिखना है, तो ये साइन नेगेटिव आएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर प्लस ऊपर और माइनस नीचे तो देन इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपने ये एडजस्टमेंट ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए। तो ऑब्वियसली वोल्टेज सोर्सेज अलजेब्रिकली ऐड होंगी अगर वो सीरीज में है, और वोल्टेज ड्रॉप्स और वोल्टेज राइज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, सेकंड जनरलाइज केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टर, अगर सीरीज में मल्टीपल रेजिस्टर हो तो फिर क्या होगा। For writing KVL in loop, whenever you come across or hit a positive terminal, obviously सबसे पहले आप KVL लिखेंगे, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। So voltage supplied V of t is equal to voltage drop, जैसे आप देख सकते हैं सबके, और सब में फिर आप ओम्स लॉ लगाएंगे, you will get I1, चूँकि सब में I सेम है सब में, तो ये आ जाएगा। फिर I कॉमन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि V of t is equal to R1 into I1, I1 सब में कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली I1 था और यहाँ पे V of t था, तो इसको I of t को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट इज एक्चुअली वो रेजिस्टर है जो इन दो टर्मिनल से वोल्टेज को नजर आ रहा है, जो कि ये सारे रेजिस्टर है। करंट ड्राइव करें और फिर वापस लेके आए तो ये सारे रेजिस्टर जो हैं इस वोल्टेज सोर्स को नजर आ रहे हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, चूंकि वोल्टेजेस आपस में ऐड होती हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन सब का जो सम है दैट इज अ न्यू रेजिस्टर विच इज अ सीरीज रेजिस्टर। ये वही बात जैसे इसने की। तो अब I of t is equal to V of t over RS, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि RS है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल रेजिस्टर आपने उसमें वोल्टेज मालूम करनी है तो दिस इज I इंटू दैट इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो वी आर आई इज इक्वल टू आर आई, और ये I जो है वो दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया। तो अब हम इसको, ये फॉर्मूला है वोल्टेज फॉर मल्टीपल रेजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडेड फॉर मल्टीपल रेजिस्टर। फॉर एग्जांपल हम इसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि R4 के क्रॉस वोल्टेज क्या है। दिस इज इक्वल टू Ri, इस केस में Ri इज R4 डिवाइडेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर Rs मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज सप्लाइड। तो आप क्या कर सकते हैं कि और Rs क्या है एक्चुअली, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, और आखिरी रेजिस्टर के Rn इंटू वी एफ टी। तो आप वोल्टेज डिवाइडर जो है वो मल्टीपल रेजिस्टर पे एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। जबकि करंट डिवाइडर में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। तो सिंगल लूप वोल्टेज डिवाइडर, फिर मल्टीपल सोर्सेज हों, वोल्टेज सोर्सेज अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, मल्टीपल रेजिस्टर्स हों, तो वी कैन डू दिस वन। यहाँ पे ये हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि फाइंड I2 VBD और पावर अक्रॉस और पावर ऑन 30K। तो I मालूम करने के लिए डेफिनेटली गो फॉर द KVL, करंट में डालूंगा और पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक जब करंट इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, दिस इज द कंप्लीट पाथ। तो अब मैं KVL अप्लाई करता हूँ। सो KVL क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ है। सो इफ आई कम अक्रॉस द नेगेटिव टर्मिनल, सो -6, और ये चूंकि पैसिव साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वोल्टेज अक्रॉस 10K इज एक्चुअली ओम्स लॉ लगाऊंगा, ये प्लस साइन इसका है, और फिर 10K इंटू आई प्लस 20K इंटू आई
+12 और +30k इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि दो सोर्सेज हैं, तो अलजेब्रिकली लिखा हुआ है, इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो -6 और जमा 12 क्या आ जाता है जी 6। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही वोल्टेज सोर्स लगाना चाहूँ तो ये चूंकि -6 आ रहा था इसलिए ये पोलैरिटी नहीं रखूँगा, 12 की पोलैरिटी रखूँगा क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे। ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस ब्रांच में ले आऊँ प्लस आगे होगा माइनस पीछे होगा, इसको इस ब्रांच में ले आऊँ तो माइनस पीछे होगा प्लस नीचे। तो इन इस ब्रांच के अंदर अगर इस ओरिएंटेशन में आप इसको रखना चाहते हैं तो इसके टर्मिनल उल्टे होंगे। सिमिलरली आप इसको ड्रैग करके यूँ इस ब्रांच में ले आए। अब इसकी बात कर रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँ तो माइनस आगे होगा प्लस पीछे, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे। तो अगर आप इधर इस ब्रांच में इधर बनाना चाहते हैं तो माइनस प्लस इस तरह 6 वोल्ट आएगा। तो ये आप इसको मूव कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आप फिर क्या हो जाएगा 10k, बल्कि यूँ लिख देते हैं 10k और फिर 20k और फिर 30k, ये तीन रजिस्टर हैं, ये भी सीरीज में, तो ये कंबाइन हो जाएंगे 10k 20k और 30k। एनी हाउ करंट एक इक्वेशन थी, ये एक अननोन है तो प्रॉब्लम सॉल्व, तो आई मालूम हो जाएगा। सो इट्स नॉट बिग डील है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं इसने क्या आंसर निकाले। आई इज इक्वल टू -0.1 मिली एम्पीयर। इससे हमें ये पता चला कि करंट जो है वो एक्चुअली ये अगर सप्लाई करे तो ये करंट क्लॉकवाइज सप्लाई करेंगे, जबकि ये हाई वोल्टेज है और ये इससे, इसका मतलब है ये डोमिनेंट होगी, तो ये डायरेक्शन इसकी डोमिनेंट होगी। तो इसका मतलब है आपने अगर ये करंट देखा माइनस, तो एक्चुअल करंट किधर है, पॉजिटिव करंट इधर से आ रहा है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। सो ये यहाँ से हमने नतीजा हासिल कर लिया। फिर इसमें कहा कि VBD मालूम करें। VBD के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि दो यूजुअली पिछली एक लेक्चर में हमने BD के एरो की नोटेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो B जो है पहला सबस्क्रिप्ट ये बताता है कि ये एरो इधर आएगा और दूसरा सबस्क्रिप्ट बताता है कि इधर टेल आएगा। लेकिन आप यूँ कर सकते हैं कि इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, और जो प्लस वाली जो टर्मिनल है उसको पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाली को बाद में लिखेंगे। ऑब्वियसली एरो जिसके साथ होगा तो प्लस पहले लिखेंगे, वो प्लस होता है वो पहले लिखेंगे और डी बाद में लिखेंगे। ये सीक्वेंस है इस नोटेशन का, इस बुक के मुताबिक। तो VBD आपने मालूम करना है तो एरो को यूज़ कर लें या पोलैरिटी लिख दें। अगर जिनको एरो ईजी लगता है एरो रखें, नहीं तो आप पोलैरिटी रखें। सो इसमें चूंकि करंट आपको मालूम है तो करंट इज, अब हम देख रहे हैं कि क्या करना है। इस लूप में हम KVL लगाते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस 20k, तो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस टर्मिनल को ये पॉजिटिव है तो +12, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को हिट किया तो माइनस साइन इसका आएगा, और VBD जो कि हमने मालूम भी करना है इज इक्वल 0। तो VBD हमने मालूम करना है, और ये रेजिस्टर के क्रॉस करंट मालूम है, इसमें से जो करंट जा रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें से जो करंट जा रहा है वो मालूम है, और इसकी वैल्यू मालूम है। तो इट इज पॉजिटिव करंट इज हिटिंग पॉजिटिव करंट, सॉरी आई जो भी आ रहा है, आई इज हिटिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज कौन सा था कि प्लस को हिट करें तो प्लस लिखना है, आई इंटू आर। सो आई इज इन फैक्ट -0.1 मिली, आर इज 20k, ये कैंसिल हो गया मिली और किलो, so this is -2 volts। so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2, इसकी जगह -2 + 12 is actually 10, so VBD उधर चला जाएगा तो VBD is equal to 10 volts। so this is 10 volts। इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल्ट मीटर रखें दो टर्मिनल्स पे, रेड जो टर्मिनल है B पे हो और ब्लैक टर्मिनल D पे हो, तो वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले पॉजिटिव 10। तो देख लेते हैं। ओके,
सो ओके, ऑब्वियसली पावर इज आई स्क्वायर आर, और जिस रेजिस्टर के क्रॉस है पावर शुड बी पॉजिटिव हियर, एंड जो माइनस का जो स्क्वायर है पॉजिटिव आ जाएगा, इट्स 30 मिली वॉट। इनवर्स ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर, इसमें सिर्फ शफलिंग है कि वी एस मालूम, अगर वी नॉट गिवन हो और वी एस मालूम करना हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R1 प्लस R2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर R2 आ जाएगा, वी नॉट था ये, वी नॉट ये और वी एस, सो दैट इज सिंपली द रीशफलिंग। अब जैसे कि ये वाला केस है, इसमें ये कह रहा है कि सोर्स वोल्टेज, यानी अगर कोई ट्रांसफार्मर है जैसे ये, सो ऑब्वियसली इन दिस केस यूज अ वोल्टेज डिवाइडर कि वोल्टेज अक्रॉस लोड इज इक्वल टू जो इसका रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय जिनमें डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है वो डिवाइडर लाइन एंड लोड मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई वोल्टेज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वी एस मालूम करने के लिए, आर लाइन ऊपर चला जाएगा प्लस आर लोड डिवाइड बाय आर लोड, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वी लोड। तो ये दोनों वैल्यूज मालूम है, 220 और जमा 220 240, और आर लोड जो है वो 220 है, मल्टीप्लाई बाय दी लोड वोल्टेज जो कि 458.3 किलो वोल्ट्स है। सो वी एस, ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट, जितना भी पॉइंट ऊपर आएगा उतने परसेंट ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होगी। सो दैट इज जस्ट द आइडिया। देखने 500 किलो वोल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बाका इन दोनों का जो डिफरेंस है, सो ये वोल्टेज है। हम पावर भी मालूम कर सकते हैं इस केस में, ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन हो तो पावर भी मालूम करनी पड़ेगी। Find I and VBD in the circuit, so obviously this is a much simpler problem. रेजिस्टर मालूम है, वोल्टेजेस मालूम है। अब इसमें याद रहे कि आपने जो अननोन्स हैं उनको घुमाना नहीं है, ये ना आप इसको ऐड कर दें और BD को ढूंढते रहें, फिर वो BD इसके अंदर नहीं हो, फिर वो दैट वुड बी समथिंग एल्स। सो इसलिए आपने जब अननोन जो भी होगा उसके लिए वो सर्किट में वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए। ये ना आप इसको 12 को और 6 को इकट्ठा कर दें, 80 और 40 को इकट्ठा कर दें, सीरीज़ है चूँकि, और वो सर्किट बना दें और BD कहीं बीच में लें, तो BD बीच में नहीं होगा जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। लिहाजा आपने अननोन को घुमाना नहीं है। तो इस केस में हमें ये डायरेक्शन नहीं मिल रही कि हम इनको वो करें, कंबाइन करें। ऑब्वियसली आई गो फॉर KVL, माइनस टर्मिनल है वो ये है और जो वैल्यू है वो लिख दी, प्लस ओम्स लॉ, करंट की डायरेक्शन ये है, चूंकि ये नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज ये प्लस माइनस, पैसिव साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस 80K इंटू आई, प्लस को हिट किया प्लस 12, प्लस को हिट किया प्लस 40K आई, 40 और 80 120K आई, 12 में से 6 के 6 और 6 उसमें जाएगा तो -6, और -6 तो आई क्या हो जाएगा, -6 ओवर 120 मिली, सो दिस 20, और ये बन जाता है जी 0.05 मिली माइनस 0.05 मिली। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 2 3, तो ये 50 माइक्रो माइनस 50 माइक्रो एम्पेयर भी लिख सकता हूँ। तो आई मालूम हो गया। अब VBD मालूम करना है, VBD, B ये है और D है, तो B का मतलब है कि ये पहला जो है इसका मतलब ये प्लस है, D का मतलब है ये माइनस है, और इसके दरम्यान जो है VBD है। इट्स अ काइंड ऑफ अ वोल्ट मीटर। हमने देखना है वोल्ट मीटर अब क्या डिस्प्ले करता है, तो हम किसी भी लूप में लगा लेते हैं KVL, दोबारा KVL अप्लाई करेंगे, KVL इन नॉन फिजिकल लूप, बस भाई राइटिंग समझ मुझे भी नहीं आता, बट एनी हाउ मैं साथ बोल रहा हूँ, माइनस VBD यहाँ से है, माइनस VBD क्लॉकवाइज, प्लस 12 प्लस 40K आए, और यहाँ पे ऑलरेडी हम पहुँच चुके हैं 0। आई हमने मालूम किया था -50 माइक्रो का,
या -0.05, तो मैं VBD को उधर ले जाता हूँ और फिर फ्लिप कर देता हूँ, तो 12 प्लस एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 40K इंटू आई के लिख देते हैं प्लस 40K इंटू आई इज -0.05 मिली और किलो कैंसिल हो गए. 40 इंटू 0.05 is 100. It's 2. So 12 plus ये एक्चुअली माइनस साइन था तो 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 वोल्ट. सो VBD इज इक्वल टू, सो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो मैं ये सिर्फ चेक कर लूँगा कि ये 10 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं. VBD ऑब्वियसली 10 वोल्ट दिखा रहा है. इन द नेटवर्क नीचे जो है, इफ VAD इज 3 वोल्ट फाइंड VS. VBD ये प्लस माइनस ये है 10 volts. Sorry, VD is 3. VAD is equal to VAD is 3 volts. So plus minus this is 3 volts. तो कह रहा है कि फाइंड VS, तो हमने VS को बीच में लेके आना है. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इस लूप में मैं नहीं लेके आऊँगा क्योंकि इस लूप में ये नहीं आएगा VAD के. ओके, मैं इसको थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए वो चेंज करता हूँ, लेकिन इस लूप में आप नहीं लगा सकते क्योंकि VS इसमें नहीं आ रहा. अब इस लूप में आप जा सकते हैं, तो इस लूप में जाता हूँ क्लॉकवाइज. प्लस को हिट करूँगा तो प्लस VS 25 और ये दोनों सीरीज़ में, तो मैं क्योंकि ये अननोन में कोई मसला नहीं कर रहे, तो 20 और 30 और 40 के वैसे भी ये ऐड ही हो जाएंगे. इंटू आई इज इक्वल टू 0, दो अननोन है. तो मैं इसको थोड़ा सा रीअलाइन करता हूँ. यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये प्लस माइनस इसके क्रॉस 3 वोल्ट. तो ये मुझे मालूम है कि वोल्टेज और रेजिस्टर हो तो मैं करंट मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 20 के है तो ऊपर जाएगा मिली हो जाएगा 3 वोल्ट 20 मिली. तो मैं यहाँ पे 40K इंटू 3 अपॉन 20 मिली प्लस VS इज इक्वल 0. तो ये मैं देखता हूँ कि बेस में 40 किलो और मिली कैंसिल हो गया तो 6 आ गया. VS इज इक्वल टू -6 वोल्ट. सो दिस सप्लाई इज -6 वोल्ट, जिसको आप ये कह सकते हैं अगर टर्मिनल फ्लिप कर दें तो आप इस साइन को तब्दील कर सकते हैं. एनी हाउ -6 वोल्ट को हम सिर्फ चेक कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं. ये आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट. ओके, इसने वोल्टेज डिवाइडर से किया है, तो मैं वोल्टेज डिवाइडर से करता हूँ. इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यू डोंट नो कि कौन सा आपने करना है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना चाहिए था कि किसी एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज गिवन है और हमने क्या करना है, VS मालूम करना है. तो ये वोल्टेज क्रॉस 20K इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टर डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 25, 5 से 5 10, 20, 30, 40, 50, 60 मल्टीप्लाई बाय दी सप्लाई वोल्टेज VS. अब हमने थोड़ा सा एहतियात करनी है कि इसको मैं अगर रीअलाइनमेंट करूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करूँ और यूँ कर दूँ तो प्लस इधर होगा, माइनस ऊपर होगा और ये 3 रजिस्टर है, जैसे भी आप उनको बनाएं. तो हमने देखा था कि जो कि वोल्टेज डिवाइडर था उसमें प्लस माइनस ऊपर था, तो अब इसमें माइनस वोल्टेज आनी चाहिए. तो ये माइनस वोल्टेज मैं यहाँ पे रखूँगा. मैं इसका कलर चेंज करूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये वाली मिस्टेक ना करें. सो देयर वुड बी अ माइनस साइन ऑफ वोल्टेज. सो VS ये एक्चुअली 3 times V20 is actually VS. So voltage was 6. So this VS is equal to -6. तो दोनों तरीकों से मैंने देख लिया. आई थिंक दिस इज रॉन्ग. अगर ये गलत नहीं है तो फिर
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ये डेविड एर्विन की जो बुक है इसकी ख़ास बात है, इसलिए हम अगर ये आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी समझ जाएं तो प्रॉब्लम को एड्रेस करना जो है वो इजी हो जाता है। हालांकि हमने पीछे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक सिंगल लूप सर्किट हो तो हमने उसको कैसे स्ट्रेटजी क्या है उसको सॉल्व करने की। इसमें डिफाइन करंट आई ऑफ टी कर देते हैं जी clockwise. We know from KCL and that there is only one current for a single loop circuit. Obviously I of t एक ही करंट होगा। यूजुअली हम ऐसा करेंगे कि जो टाइम डिपेंडेंट है, बुक की नोटेशन दोबारा डिस्कस कर लूँ कि जो टाइम डिपेंडेंट, जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट्स है, 6 वोल्ट्स है, कांस्टेंट करंट जनरेट करेंगे तो वो जो है इस केस में तो जो है वो इनकी वैल्यू टाइम के लिहाज से तब्दील नहीं है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के लिए, या जिसको हम डीसी वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि टाइम के लिहाज टाइम पे डिपेंड नहीं करते। जो टाइम डिपेंडेंट है, जैसे एसी सिग्नल है, कोई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, कोई रेक्टिफाइड सिग्नल है, ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के लिहाज से ये मुख्तलिफ इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम नोटेशन दोबारा करते हैं, डीसी वैल्यूज़ हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है, सो कैपिटल लेटर्स। इस केस में थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। दिस करंट इज assumed टू बी फ्लोइंग आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द लूप, तो हम क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ डिफाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ द डिफाइंड करंट, तो यहाँ पे ओम्स लॉ भी बीच में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पहले में पैसिव साइन कन्वेंशन इसके अंदर है, प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस एटी के, करंट आ रहा है तो प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस 40 के, V1 V2 भी आप कह सकते हैं, जो बीच में वेरिएबल पहले से इस्तेमाल न हो। अप्लाई KVL, तो KVL अप्लाई करते हैं, -6 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 80 के प्लस 12 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 40 के इज इक्वल टू 0, तो -6 प्लस 12 इज +6, दूसरी तरफ जाएगा -6, दिस इज इक्वल टू -6। अब वोल्टेज अक्रॉस 80 के जो है इसको ओम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, क्या है, करंट आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, तो प्लस साइन, आई जो भी है अभी हमें मालूम नहीं है, वो वेरिएबल है, अननोन है एक्चुअली, आई इंटू 80 के प्लस वोल्टेज अक्रॉस 40 के आएगा, ये वाला करंट आ रहा है पॉजिटिव को हिट कर रहा है, प्लस साइन लिखा, 40 के इंटू आई इंटू 40 के, तो ये 8 4 12 120, आई इज इक्वल टू -6 तकसीम 120, के है, के ऊपर जाएगा मिली एम्पेयर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 20 ये हमने पहले भी देखा था, 0.05 मिली एम्पेयर आता है, ये साथ माइनस साइन है, इसका मतलब है कि एक्चुअल करंट जो है वो 12 वोल्ट ड्राइव कर रही है, ये इसको कैंसिल कर रहा है और रिजल्टेंट करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। ओके, बीच में हम स्टेप खाएंगे, KVL अप्लाई कर दिया था। सॉल्व द सिंगल KVL इक्वेशन फ्रॉम फॉर द करंट I of t, एक्चुअली दिस I of t, I is unknown. If I of is positive, the current flowing in the direction assumed, अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम कहते जो डायरेक्शन हमने assume किया है तो इसी में करंट फ्लो कर रहा था, अगर ना आता तो हम क्या कहते करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अभी मैं इस केस में मैं दूसरा काम भी कर देता हूँ कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो नीचे प्लस माइनस पोलैरिटीज वोल्टेजेस वगैरह की हम नहीं छेड़ सकते, ये करंट यूँ आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो अब मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, अब ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, प्लस 40 के इंटू आई, अब ये आए -12 प्लस 80 के इंटू आई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 12 पे आता है -6, दूसरी तरफ जाएगा 6, तो ये 120 के आई, तो ऑब्वियसली आई इस केस में 120 मिली, सो 6 2 ज़ा, तो ये 0.05 मिली एम्पेयर करंट आता है। तो इसमें आप देख लेंगे अब जो करंट है वो पॉजिटिव है, यानी एक्चुअल करंट इस डायरेक्शन में ही है जिसमें हमने एज्यूम किया, लेकिन हम ज़्यादातर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे, लेकिन अगर आप
इससे हटना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट इज शोन हियर -0.05। इसके अलावा वो और जो वोल्टेजेस हैं वो भी आप वोल्टेज ड्रॉप्स और पावर भी मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। KVL मैंने जिस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ वो लिखा हुआ है। दूसरे अल्फाज में ये आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लो से हाई जाएगा तो राइज होगा, और ये डायरेक्शन एज्यूम कर लें, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, सो ये राइज होगा, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये भी ड्रॉप। एक्चुअली these are voltage rise, voltage drop, voltage drop, voltage drop। तो VDA इसने कहा है, VDA क्या है? VDA ये D प्लस होगा पहला टर्मिनल, ये माइनस होगा, और आप समझ लें कि इसके दरमियान आपने वोल्टमीटर लगाया है, तो VDA, D के साथ प्लस है, ये माइनस है। मैं देखता हूँ इसमें कोई चीज़ हमें चाहिए नहीं, आई नहीं मालूम, इसलिए आई से हमें करंट मालूम करना है। तो फिर इसने VDA, इस वोल्टेज को मालूम करने के लिए हमें करंट चाहिए, तो मैं KVL अप्लाई करता हूँ। KVL इन द फिजिकल लूप, फिजिकल लूप जो कि EABCDE है, तो ये माइनस, इसकी तो वोल्टेज ही नहीं गिवन, इट मस्ट बी गिवन, ये -12, आई थिंक इट इज़ -12, यहाँ पे नजर इसने लिखी नहीं है, इट इज़ -12, सॉरी इट इज़ 12। KVL से मैंने देख लिया, सो ये प्लस है, ये माइनस है, -12 प्लस वोल्टेज, और ये करंट आई हम क्योंकि एक सिंगल लूप है, 20K इंटू आई, प्लस को 8 किया, फिर प्लस को 8 किया तो प्लस 9, प्लस को 8 किया, क्योंकि ड्रॉप जो है वो वोल्टेज ड्रॉप्स आर पॉजिटिव, वोल्टेज राइज नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन है कि ड्रॉप इज पॉजिटिव एंड राइज इज नेगेटिव। इन राइज ड्रॉप और क्या जी, ये भी है 30K और 10K, 40K आ जाएगा, 40K आई, यहाँ पे भी आई है, इज इक्वल टू 0। सो -12 जमा 9 जो है वो -3 है, 3 उधर जाएगा तो +3, और 20 और 40 70 के आई, देख लेता हूँ, 20 30 50, ये 60 बनता है, आई थिंक ये मैंने गलती लिख दी है, 30 और 1 40, 40 और 20 60। सो आई इज इक्वल टू 3/60, के ऊपर जाएगा मिली एम्पेयर 20, तो आई इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पेयर। तो ये हमने करंट मालूम कर लिया। तो करंट में कहीं किसी एक एरो से बता देता हूँ, ये जो है क्योंकि सीरीज सर्किट है तो ये इस डायरेक्शन में 0.05 मिली एम्पेयर इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस सर्कल में भी बता सकता हूँ क्योंकि इसमें मैंने आई फ्लो करवाया। एनी हाउ VDA अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो VDA इज अननेसेसरी इन दिस केस, डी पॉजिटिव है, सॉरी अगर ये ना होता तो मैं डायरेक्टली इस वोल्टेज सोर्स से देख के बता देता कि अगर फर्स्ट करें ये रेजिस्टर ना होता, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस है, तो VDA जो है वो -12 हो जाता, लेकिन चूंकि मैंने ये मिस कर दिया, ये बीच में मौजूद है, इसलिए आप इधर ही लिखते हैं KVL इन द बिलो लूप, बिलो नॉन फिजिकल लूप। IDE इसने कहा है, ITE चूंकि ये करंट सीरीज है तो इसलिए ये तो ऑटोमेटिकली मालूम हो गया। इसमें वोल्टेज सोर्सेज मालूम है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप जो है, ये जो DA क्या है, ये डिवाइडर से नहीं लगाएंगे आप, CD क्या है, CD पे वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, लेकिन आप इस पे नहीं लगा सकते, CD सॉरी DA।
ऑब्वियसली आपने इस रजिस्टर को ड्रैग करके इधर लेके हैं तो ये -12 प्लस 9 इज -3, तो -3 जो है वो उसकी ये डायरेक्शन होगी, आप यूँ कर सकते हैं +-3, ये 20K, फिर आगे 30K, फिर 10K, 30K, 20K, 10K। याद रहे कि आपका अननोन इसमें गायब नहीं होना चाहिए। इस केस में ये अननोन था, ये VCD है, VCD इज 30K, यानी वोल्टेज अक्रॉस 30K बराबर है 30K डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, जिनमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है 20 और 30 50 हो 60K, मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज 3, तो ये बन रहा है 30 दूनी 60, 2 ये 1.5 बनता है। सो दिस इज 1.5 VCD। VDA आप ये ड्रॉप भी मालूम कर लिया है। मैं एक ड्रॉप ये नीचे वाले में अप्लाई करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ। क्लॉकवाइज जाऊँगा नीचे वाले लूप में, तो नेगेटिव को हिट किया, माइनस VDA इसने कहा था ना, तो VDA का मतलब है कि पहला जो टर्मिनल है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, माइनस जो इसका नाम है VDA प्लस 10K इंटू आई, जो है आई गिवन है, बल्कि मालूम कर लिया हमने, आई 0.05 है, 0.05 3/20 बनता है, 3/20 सॉरी 1/20 और मिली बनता है। यहाँ पे पहुँच गया और फिर -12 इज इक्वल टू 0। तीन वोल्टेजेस थी, एक इसकी और एक इसकी। VDA को उस तरफ ले जाता हूँ, ये इसी साइड पे 10K, ये किलो और मिली कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, हाफ इज 0.5 और -12 प्लस 0.5 इज -11.5। चूँकि मैं काफ़ी देर से ये इस लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, तो हो सकता मेरा शुगर लेवल भी डाउन हो गया, तो आप अगर ये गलत हो तो आप मेरे को देखना होगा इसको, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, मुझे अब याद नहीं है, 0.05 -11.5 था ये, ओके, सो इट इज़ करेक्ट। आई थिंक ये लास्ट प्रॉब्लम है, समटाइम यू वांट टू वेरी अ बिट, देखते हैं ये क्या कह रहा है। Vx ये है और ये क्या है Vx, हाँ ये है, we want to find Vx, Vs is equal to 12, I don't think so इसमें कोई ऐसी क्रिटिकल बात है, just write KVL in the loop which is actually the physical loop, -12 plus प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, करंट अज्यूम करें और फिर पोलैरिटी उसके मुताबिक है, पोलैरिटी इसके मुताबिक है, तो करंट मैंने उसके मुताबिक सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि पोलैरिटी पहले से गिवन थी, तो -12 प्लस 4Ki प्लस इसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे आपने इसको ट्रीट किया, प्लस Vx इज इक्वल टू 0। दो अननोन है, एक इक्वेशन है, देखते हैं अब इसका क्या करना है। 12 उस तरफ जाएगा, 4Ki प्लस 3 और 1 4Vx, Vx क्या है, Vx को ढूंढे यहाँ पे, ओम्स लॉ लगाएं, Vx इज इक्वल टू करंट आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल हिट कर रहा है पॉजिटिव साइड, जो भी I आएगा सो I इंटू दिस, ओके इसको तो रेजिस्टर गिवन नहीं है, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर I will definitely go for voltage divider, क्योंकि अगर तो इसकी वैल्यू गिवन होती तो मैं I इंटू आर कर लेता, लेकिन चूँकि हाँ सॉरी
ये जो है दिस इज द इंडिकेटर। वोल्टेज और करंट रेजिस्टर की रेशियो इस आई को मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ। सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। सो दिस इज द करंट इज 1 मिली एम्पेयर, वो मालूम हो गया। तो Vx जो है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे लग लूँ Vx के ओम सा ऊपर है प्लस आई इंटू आर, अभी भी था क्योंकि आर मिसिंग है। दोबारा देखते कि करंट मालूम हो गया है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वोल्टेज नहीं मालूम। ओके, आई थिंक KVL ज़रूरत पड़ेगा हमें। 4 के आई एक्स ठीक हो गया, ये 4 के आई प्लस 3v प्लस 4v 12 आई मालूम हो गया। सो आई हमने देख लिया क्या है 1 मिली एम्पेयर। एक इक्वेशन एक अननोन 4k इंटू 1 मिली प्लस 4vx इज इक्वल टू 12। 4k इंटू 1 इज 4 वोल्ट्स, तो ये उधर जाएगा तो 4vx 12 मनफी 4 8 हो जाएगा। vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, so vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। ऑब्वियसली अब मैं इसका रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकता हूँ क्योंकि 2 जो है वो 2 वोल्ट्स उसका वो है वोल्टेज है और करंट जो है वो 1 मिली है। सो दिस इज 2 किलो ओम। सो दिस इज 2 किलो ओम। ऑब्वियसली ये वोल्टेज डिवाइडर भी है, 4 वोल्टेज है तो 2 वोल्ट इधर आ गई, वो 2 वोल्ट्स ही है तो इनडायरेक्टली वेरीफाई भी होगा। VAB है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस सारे सिनेरियो से हम हट के बात करेंगे। अभी एक इन बुक की नोटेशन है कि जिन भी दो टर्मिनल्स के आप दरमियान आप वोल्टेज मालूम करते हैं तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कंडक्टर से, और अब ये टर्मिनल A ही है और ये टर्मिनल B ही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। अब वो आसानी कैसे होती है कि A B इसने कहा तो हमें पता है कि ये जो सब्सक्रिप्ट नोटेशन है ये बताती है कि जो पहला टर्मिनल है पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल क्या है नेगेटिव है, और ये क्या है A B सब्सक्रिप्ट से। अब मैं पोलैरिटी से देख सकता हूँ सब्सक्रिप्ट पहला क्या होगा, प्लस A के साथ है तो ये होगा, नेगेटिव B के साथ है तो दूसरा B होगा। अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि VAB जो है उसको मालूम करने के लिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पे अब मैं KVL अप्लाई करता हूँ। माइनस यहाँ से आए हूँ तो नेगेटिव टर्मिनल को हिट किया तो नेगेटिव आ गया टर्मिनल का, और जो VAB है मालूम करना चाहते हैं वो लिख दिया। यहाँ पे माइनस टर्मिनल को हिट किया 3vx, और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, और vx नोट क्या था, ये 4 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट था। 3 2 6 ये हमने मालूम किया था, ये 2 वोल्ट था। तो 2 3 6, VAB दूसरी तरफ चला जाएगा, VAB इज इक्वल टू 3 2 6 -6 -4 is equal to -10. So VAB is equal to -10 volts. Vx is 2 volts. और वो कह रहा है पावर ऑन 3V या इन 3Vx वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। ये इस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट हो गई, और ये प्लस पहले से मुझे पता चला कि ये वोल्टेज सोर्स है। तो पावर इन 3Vx इज जो करंट आ रहा है इसमें, तो करंट किसको हिट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्चुअल करंट जो है क्लॉकवाइज में पावर के लिए वो यूज़ करेंगे। प्लस को हिट कर रहा है तो ऊपर वाला करंट जो है वो एक्चुअली 0 है लेकिन वो अज्यूम्ड करंट है। प्लस तो एक्चुअल करंट ये जो इस लूप फ्लो कर रहा है, और ये किसको हिट कर रहा है पॉजिटिव को, I इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है 3Vx। Vx हमने कहा था ये 2 है, 2 3 6, और I जो है वो 1 मिली था आई थिंक, सो 6 मिली वॉट है। सो 2 -10 और 6 मिली वॉट देख लेते हैं। ऑब्वियसली नीचे देख सकते हैं आप 2 -10 और 6 मिली वॉट, दैट इज या ये गलत करता है, मैं करता हूँ ये 3 2 6 इंटू 1, ये गलत है, 6 मिली वॉट है।
बहरहाल इसको चेक कर लीजिएगा। सो आई थिंक दिस इज 6 मिलीवॉट। So that's it for this single loop circuit.